आजमगढ़ जिले के सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने भवरनाथ स्थित कार्यालय से दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरित कर उनके जीवन में रंग भरने का काम किया है। सांसद निरहुआ ने यह भी कहा कि जिन पात्रों तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम हम खुद करेंगे और ऐसे पात्रों को शहर गांव से खोजकर उन तक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। निरहुआ ने कहा कि मैंने सांसद बनने के बाद से ही अपने लोगों से अपील किया कि वे प्रत्येक ज़रूरतमंदों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। निरहुआ ने कहा कि दिव्यांगजनों को आवास योजना सहित प्रत्येक योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। आजमगढ़ में केंद्र और प्रदेश सरकार ने 4 करोड़ से अधिक रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारों द्वारा भेजा गया। सरकार लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कटिबद्ध है। वहीं उन्होंने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्षों तक आजमगढ़ को गढ़ बताया गया, लेकिन आज 1 वर्ष में ही हमारे संसदीय क्षेत्र में जितने कार्य हुए हैं अब तक कभी नहीं हुए थे। आजमगढ़ की जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनकी आवाज़ को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से लगायत प्रत्येक मंत्री तक पहुंचाने का काम करता हूं और जनता की समस्याओं का निदान कराना ही मेरी प्राथमिकता है। सांसद निरहुआ ने अपने अंदाज में कहा कि आजमगढ़ को चमकाने के लिए मुझे जो भी हो पाएगा वो मैं करता रहूंगा। जनता के हर भरोसे पर आज हम खरा उतर रहे हैं। आजमगढ़ का नाम सुनकर किसी भी मंत्रालय में तुरंत काम हो जाता है, क्योंकि काम ऐसा करो कि नाम हो, नाम ऐसा करो कि हर काम हो जाए। ट्राईसाइकिल वितरण के दौरान सांसद प्रत्येक दिव्यांगों के पास गए और उनके जीवन की समस्याओं को भी बड़े करीब से जाना और बहुत से दिव्यांगों को उनके पेंशन जारी करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिव्यांगजनों के आवास योजना में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे तत्काल बताएं, हम उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। बता दें कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडिप योजना के तहत 54 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया गया है। आगे और भी इसी तरह वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको पहले भी हम लोगों ने वितरण किया था और आज फिर जितने लोगों को हम खोज पाए उनको फिर से वितरण कर रहे हैं। लगभग 300 हम लोगों ने वितरण कर दिया और आगे भी खोज जारी है। गांव-गांव से हम ढूंढ रहे हैं जो भी दिव्यांगजन हैं उनको ये साइकिल वितरण हो रही है और उसके साथ उनको सरकार ने प्राथमिकता पे रखा है कि सबसे पहले इनका आवास बनना चाहिए। तो जिनका बन गया है वो तो ठीक है, जिनका नहीं बना है उनके भी फॉर्म हम ले करके और उनके गांव के प्रधान जी लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वो लोग जैसे ही लिखेंगे उनको प्राथमिकता पे घर भी मिल जाएगा। उनकी जिनकी पेंशन मिल रही है तो मिल रही है, जिनकी नहीं मिल रही है उनको भी हमारी जो टीम है वो ढूंढ के और करा रही है। और ये कार्यालय मैंने जब खोला था तो यहाँ 4-5 लोगों को लगातार मैंने इसी काम के लिए बिठा रखा है कि आप गांव-गांव में जाइए और ढूंढिए जो भी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, अगर उन तक नहीं पहुंच रही है तो उसको पहुंचाने का काम कीजिए। तो लगभग 4 करोड़ रुपया तो हम लोग गांव-गांव में गरीब लोगों के इलाज के लिए दे चुके हैं और बाकी जो भी योजनाएं सरकार की है, हमारे मोदी जी की यही सोच है कि कोई भी लाभार्थी बचना नहीं चाहिए और लाभार्थी हमें ना ढूंढे, हम जाके लाभार्थी को ढूंढ के और उनको जो है लाभ पहुंचाएं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की भी सोच है और प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जा कर के और ये कार्यक्रम चला रहे हैं।